Don't be upset when anyone regrets you. People always regret expensive things because they can't afford them. Through this sentence, writer wants to say, इस सेंटेंस के जरिए राइटर कहना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान आपको रेग्रेट करता है, मतलब आपकी अगर कोई बुराई करता है या आपको आपका टांग पकड़ के खींचता है या आपके पीछे पड़ा हुआ रहता है, तो आपको अपसेट नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि आपके पास जो गॉड ने एक्सपेंसिव थिंग्स दिया है, गिफ्ट किया है, आपकी उस एक्सपेंसिव थिंग्स को, आपकी सफलता को या आपके टैलेंट को अगला आदमी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो चाह रहा है कि ये चीज़ उनके पास होता। इसी वजह से आपको अपसेट नहीं होना चाहिए। उसके रेग्रेट करने की वजह से आपको अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव कंडीशन देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव कंडीशन इसमें हम लोग देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी सेंटेंस में नो वर्ड लग जाता है, नहीं वर्ड लग जाता है, तो वो निगेटिव हो जाता है। कहेंगे जैसे कि मैं खाता हूँ, पॉजिटिव है। कहेंगे नहीं खाता हूँ, तो ये निगेटिव है। तो अब इस सेंटेंस में क्या है, हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में देखे थे हम लोग कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या था। मैं चुका हूँ लगा रहता था, मैं खा चुका हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं नहीं खा चुका हूँ, वे लोग नहीं पढ़ चुके हैं, सीता नहीं जा चुकी है। ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव है। इसको पहले हम लोग राइटिंग में लेते हैं। हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव। जब इस टेंस में निगेटिव सेंटेंस पाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट मतलब काम का करने वाला, कर्ता, सब्जेक्ट देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का यूज करेंगे। हैज या हैव देंगे। उसके बाद नोट देंगे। उसके बाद नोट देंगे। उसके बाद मेन वर्ब देंगे। मेन वर्ब देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे क्रिया का फल पड़े, है ना, ऑब्जेक्ट देंगे। एग्जाम्पल लिख लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल चला जाएगा इसका कि एग्जाम्पल, वह खत नहीं लिख चुकी है। नहीं लिख चुकी है। अगला एग्जाम्पल, राधा बाजार नहीं गई है। ये है लगा हुआ है, नहीं गई है। वे लोग पुस्तक नहीं पढ़ चुके हैं।
चलिए देखिए, वो खत नहीं लिख चुकी है ना, सी, फिर सी के साथ सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैज ना, सी हैज नोट रिटन, डबल टी होता है रिटन में, रिटन ए लेटर। नेक्स्ट क्या, राधा बाजार नहीं गई है, राधा हैज नॉट गॉन टू मार्केट। अब अगला सेंटेंस क्या है, वे लोग पुस्तक नहीं पढ़ चुके हैं, तो वे लोग का इंग्लिश दे हो जाएगा, दे के साथ हैव आता है, दे हैव नॉट, और ही थ्री का क्या होगा, रेड ना, रेड ए बुक, वी थ्री रीड हो जाएगा, रीड रेड रेड, पहले रीड पढ़िएगा, फिर टू वाले को रेड पढ़िएगा, फिर थर्ड वाले को रीड पढ़िएगा। ये तो निगेटिव कंडीशन हो गया। अब इसका हम लोग इंट्रोगेटिव कंडीशन देखते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए दो बात याद रखना है ना। पहली बात तो ये याद रखना है कि भाई दो क वाला शब्द जो है, क वाला वर्ड कहाँ पे आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है या बीच में आ रहा है। इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग क्या देखेंगे कंडीशन, कि क वाला वर्ड जो है कहाँ पे आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है कि बीच में आ रहा है। अगर क वाला वर्ड बीच में आएगा तो हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे। क वाला वर्ड अगर बीच में आएगा तो हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड पहले ही डालेंगे, स्टार्टिंग में डालेंगे। जैसे क्या कहते हैं, तुम क्या लिखते हो, तुम क्या खा चुके हो, राधा क्या पढ़ चुकी है, राधा कहाँ गई है, सीता क्या लिखी है, तुम क्यों रोए हो। तो क वाला शब्द बीच में आ रहा है, बीच में आएगा तो हम लोग स्टार्टिंग में इंट्रोगेटिव वर्ड डालेंगे। इसके बारे में, इस सेंटेंस के बारे में राइटर ने क्या कहा, क्यों तुमने मुझे आंधी से डराया है, क्यों तुमने मुझे आंधी से डराया है, मैं वो हूं जो आंधी में चिराग भी जलाया है, मैं गांधी को अपनाया है, अंग्रेज को भगाया है। तो क वाला शब्द क्या है, क्यों तुमने मुझे आंधी से डराया है, इसमें क वाला कहाँ पे है, स्टार्टिंग में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब स्टार्टिंग में रहेगा क वाला शब्द तो हैज या हैव हम लोग यूज करेंगे बीच में, स्टार्टिंग में। और जब क वाला शब्द रहेगा बीच में तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करेंगे। और इसके बारे में क्या कहा राइटर ने, देखा जो तुमको तो ये दिल को क्या हुआ है, छाया ये क्या नशा है, मोहब्बत हो न जाए, दीवाना हो न जाए, संभालूं कैसे कैसे इसको, मुझे तो बता। तो क वाला शब्द इसमें बीच में है, तो बीच में रहेगा तो इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में डालेंगे। जब क वाला वर्ड क्या रहेगा, स्टार्टिंग में रहेगा तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब डालेंगे। चलिए इसको आपको राइटिंग में लेते हैं हम लोग। अब राइटिंग में हो जाएगा पहला, एक नंबर में पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव। पहला कंडीशन क्या है, जब क वाला शब्द बीच में रहेगा, बीच में रहेगा तब पहले इंट्रोगेटिव INTERROGATIV इंट्रोगेटिव वर्ड, जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, विच, etc। इंट्रोगेटिव वर्ड, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद
हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन क्या हो जाएगा, हैज हैव ना, पीछे बता चुके हैं हैज या हैव का यूज कीजिएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, हैज या हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, जो करता होता है ना, काम का करने वाला, वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब इस टेंस में कौन हो जाएगा, V3 हो जाएगा। V3 का यूज होता है इस टेंस में ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में V3 का यूज होता है। मेन वर्ब V3, V3 जैसे कि ईट, एट, ईटन, तो ईटन वाला यूज होगा। V3 मतलब क्या है, ईटन का यूज होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये बातें हो गई। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं आगे। V3 का क्या कंडीशन बता थे अभी, V3 जो लिखे थे, जैसे कि V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। तो यहाँ पे क्या चला जाएगा इस तरह से, जैसे गो है ना, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, इट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स। तो इसमें क्या चला जाएगा, इसमें जो है इस टेंस में V3 मतलब ये वाला यूज हो जाएगा, ये वाला, इस टेंस में V3 ये वाला यूज होता है ना। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल चला जाएगा, एग्जाम्पल, राधा कहाँ गई है। अगला एग्जाम्पल, सीता क्यों सो चुकी है, इंटू क्वेश्चन मार्क, है ना। वे लोग क्यों रोए हैं, वे लोग क्यों रोए हैं मतलब क्यों रो चुके हैं, है ना, इस तरह क्यों रो चुके हैं। क्या हो जाएगा, राधा कहाँ गई है, क वाला वर्ड बीच में है ना, तो क्या लिखेंगे पहले, कहाँ का इंग्लिश, वेयर, वेयर, सब राधा है, एक नाम है। तो हम लोग क्या जाने थे पीछे क्लास में, ही, सी, इट और एक नाम के साथ हैज आएगा, आई, वी, यू, दे और एक से ज्यादा नाम के साथ हैव आएगा, तो एक नाम है तो हैज आएगा। वेयर हैज राधा कहाँ गई है ना, गोन, V3 क्वेश्चन मार्क। अगला, सीता क्यों सो चुकी है, वाई हैज सीता सेलेक्ट। अगला क्या है, वे लोग क्यों रो चुके हैं, वाई हैव दे वेप्ट। अब अगला कंडीशन देखेंगे हम लोग, क वाला वर्ड जब स्टार्टिंग में रहेगा उसके लिए ना, अगला कंडीशन है जब क वाला शब्द शुरू में रहेगा तब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज है, इस टेंस के लिए हैज या हैव, सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे,
उसके बाद मेन वर्ब मतलब वर्ब 3 वाला है ना, मेन वर्ब देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब कर्म देंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल चला जाएगा। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, क्या वे लोग लिख चुके हैं। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या रामू प्लस राधा सो गई है, ई है लगा हुआ है। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या वह स्कूल गई है, क्या वह स्कूल गई है, स्कूल गई है, ई है लगा हुआ है, बनाएंगे। क्या वे लोग लिख चुके हैं, हैव का वाला स्टार्टिंग में है तो पहले हैव डाले, वे लोग के लिए आया, वे लोग सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है तो हैव आया इसके अकॉर्डिंग। हैव दे वे लोग का इंग्लिश लिखना का क्या है, हैव दे रिटन क्वेश्चन मार्क। क्या रामू प्लस राधा सो गई है, यह लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, दो नाम है तो हैव हो जाएगा, हैव रामू एंड राधा सेलेक्ट। अगला है, क्या वह स्कूल गई है, हैज, ही सी इट और एक नाम के साथ हैज आता है, हैज सी गॉन टू स्कूल। यहीं से मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। मिलता हूँ अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।